टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग मूल अधिकारों को देख रहे हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 6। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। सही जवाब है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 15 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो सही जवाब है भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधित नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो यहाँ पर होगा 21, 22, 23 और 24। तो सही जवाब हो जाएगा 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 और 9। तो सही जवाब हो जाएगा 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सही जवाब हो जाएगा ये मूल संविधान का ही हिस्सा था, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपर्युक्त दोनों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी किस पर है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही उसका आंसर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो सही जवाब होगा यहाँ पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, इसे निलंबित किया जा सकता है। इमरजेंसी वगैरह के दौरान में इसे निलंबित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो हमारा सही जवाब होगा राष्ट्रपति। अगला,
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायालय को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। तो सही जवाब होगा हमारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए में अधिकारियों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। 1 तथा 2 सही है, 2 तथा 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1, 2 तथा 4 सही है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। तो 1 और 2 सही है यहाँ पर, यानी कि यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 की सूची में है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 17 से 21। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। सही जवाब होगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 व 15, अनुच्छेद 14, 15 व 16, अनुच्छेद 14 व 16। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। ये नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संस्करण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके बाद हम लोग देखेंगे धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। सही जवाब है अनुच्छेद 19।
भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करते हुए सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए, बी व सी सभी को मिलाकर के पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए, बी तथा सी तीनों को एक साथ मिलाकर के पढ़ना। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन ने मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का संशोधन किया गया? विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में विशेष रूप से उपबंधित। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 के 1 क में, 19 के 2 ब में, 19 के 1 स में, 19 के 1 द में। सही जवाब हो जाएगा 19 के 1 के अ में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? 10, 8, 6, 4। सही जवाब हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 25 से 30। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपर्युक्त सभी को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार सही अधिकार कौन है? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर भाषण तथा विचार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो सही जवाब हो जाएगा भाषण स्वतंत्र में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार के संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अनुच्छेद 21। निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इस वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में से जवाब देना है 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है।